क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप नहाने के लिए जल में उतरते हैं तो अचानक भीतर से एक अजीब सी अनुभूति होती है और उसी क्षण मूत्र का बहना शुरू हो जाता है? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसमें जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बहुत लोग इसे केवल शरीर की कमजोरी या आदत कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह इतनी छोटी सी बात है कि हम उसे अनदेखा कर दें? सोचिए, आपका शरीर तो वही है, आपका भोजन वही है, आपकी नींद भी वही है, फिर क्यों सिर्फ जल के स्पर्श से यह प्रतिक्रिया होती है? क्या सचमुच केवल स्नायु ढीले पड़ने से यह घटित हो जाता है, या इसके पीछे कोई और गहरा संकेत है? और अगर यह केवल जैविक प्रक्रिया होती तो इसे महसूस करते ही मन में एक तरह की शांति क्यों आती है? क्यों ऐसा लगता है कि हम किसी बोझ से मुक्त हो रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जल केवल शरीर की गंदगी धोने का साधन नहीं है, वह मन की परतों को भी धोता है। जब जल तन को छूता है तो अवचेतन मन में दबे हुए कई बंधन शिथिल हो जाते हैं। यह मूत्र का बहना केवल शरीर का हल्का होना नहीं है, बल्कि भीतर छिपे हुए बोझों को बहाने का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में भी जब आप किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, किसी गुरु के चरणों में बैठते हैं या गहरी प्रार्थना करते हैं, तो अचानक आंसू क्यों बह निकलते हैं? क्या वे आंसू केवल नमक और पानी हैं, या वे भी किसी गहरे भार को बहाने का मार्ग है? उसी तरह नहाते समय मूत्र का बहना हमें यह सिखाता है कि मन और शरीर दोनों में जो दबाव है वह जल के स्पर्श से मुक्त होना चाहता है। अब सोचने की बात है, क्या यह केवल शरीर की सीमा तक है, या यह हमें यह सिखाना चाहता है कि जैसे शरीर अपने भार को बहा देता है, वैसे ही हमें जीवन के मानसिक और भावनात्मक बोझों को भी बहा देना चाहिए? क्या यह घटना हमें यह नहीं कहती कि छोड़ दो, मुक्त हो जाओ? यदि यह प्रश्न आपके भीतर उठ रहा है तो इसका अर्थ है कि आप केवल एक शारीरिक घटना पर नहीं रुक रहे, बल्कि उसके पीछे के अदृश्य संदेश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस यात्रा का आरंभ है। तो आइए हम इस रहस्य की गहराई में उतरें। यह केवल मूत्र और शरीर की प्रक्रिया का उत्तर नहीं है, यह जीवन, आत्मा और परम सत्य की खोज है। जब मनुष्य जल में प्रवेश करता है तो उसके भीतर के अदृश्य तंतु ढीले पड़ने लगते हैं। शरीर को घेरे हुए अनगिनत तंत्रिकाएं शिथिल हो जाती हैं। उस क्षण जो दबाव भीतर छिपा होता है वह बहने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या यह कोई रोग है, क्या यह कमजोरी है? लेकिन योग की दृष्टि से यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है। जल के स्पर्श से हम अपने भीतर के संचित भार को छोड़ने लगते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या यह केवल मूत्र का बहना है, या यह जीवन के बोझों को बहा देने की ओर संकेत है? दर्शकों, जीवन का यह रहस्य जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। यह वीडियो केवल शरीर की प्रक्रिया समझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस बिंदु तक ले जाने के लिए है जहां आप स्वयं से प्रश्न करेंगे, आपके भीतर कितनी बार ऐसा होता है कि आप बोझ उठाए रहते हैं और केवल एक स्पर्श, एक अवसर पर सब बह जाता है? इस विचार को हृदय में स्थान दें। यदि आप भीतर की इस यात्रा को समझना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखना आपकी आत्मा को नए द्वार तक पहुंचा सकता है। यदि इस विषय ने आपके हृदय में एक हलचल उत्पन्न की है तो आप अपने विचार साझा करें, ताकि यह खोज सामूहिक बन सके। यह आपकी ही भावना है जो इस यात्रा को सार्थक बनाएगी। और अब जहां से यह प्रश्न उठता है, वहीं से अगला विचार जन्म लेता है। क्या जल केवल शरीर को धोता है, या वह मन को भी स्पर्श करता है? जब जल आपके शरीर को स्पर्श करता है तो केवल बाहरी त्वचा नहीं धुलती। जल के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हजारों वर्षों से साधकों ने अनुभव की है। वह शक्ति है शुद्ध की ऊर्जा। जब स्नायु ढीले होते हैं, जब भीतर का दबाव बाहर आता है, तो यह संकेत देता है कि शरीर ही नहीं, मन भी किसी बोझ से मुक्त होना चाहता है। क्या यह संयोग है कि सभी धर्मों में जल को पवित्र माना गया है? गंगा स्नान क्यों मोक्ष का प्रतीक है? ईसाई परंपरा में बपतिस्मा का जल क्यों आत्मा की धुलाई समझा जाता है? मुसलमान नमाज से पहले वुजू क्यों करते हैं? यह सब केवल शरीर धोने के लिए है,
या फिर उसके पीछे कोई अदृश्य नियम कार्य कर रहा है? सोचिए, जब मूत्र बहता है तो आप हल्के हो जाते हैं, जब आंसू बहते हैं तो आप भीतरी पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या मूत्र और आंसू दोनों ही जीवन की मुक्ति के संकेत नहीं है? क्या यह घटना आपको यह नहीं सिखाती कि छोड़ देना ही हल्कापन है? हम दिन भर भीतर कितनी चीजें रोक कर रखते हैं, क्रोध, चिंता, पीड़ा, अपमान। क्या यह सब भी मूत्र की तरह दबा हुआ नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि एक क्षण आता है जब उन्हें बहाना ही पड़ता है? तो क्या नहाते समय मूत्र का बहना केवल शरीर का विज्ञान है, या ईश्वर का संदेश है कि जीवन की धारा को रोको मत? और यहां से एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या यह संभव है कि जल हमें केवल छोड़ना ही नहीं बल्कि स्वीकारना भी सिखाता हो? जब आप स्नान करते हैं तो जल केवल आपके बोझ को बहाने वाला माध्यम नहीं है, वह आपके भीतर के प्रतिरोध को भी उजागर करता है। सोचिए, जब मूत्र बहता है तो आप कितनी सहजता से उसे जाने देते हैं। न कोई प्रश्न, न कोई पकड़, वह स्वयं ही बहकर बाहर चला जाता है। तो फिर क्यों जब जीवन में दुख, असफलता या अपमान आता है तो आप उसे जाने नहीं देते? क्यों मन बार बार उसे पकड़कर बैठा रहता है? क्या यह संभव नहीं कि शरीर की यह साधारण सी प्रक्रिया हमें एक गहरा सत्य सिखा रही हो? मुक्ति का मार्ग पकड़ने में नहीं, छोड़ देने में है। गंगा बहती है, रुकती नहीं। हवा बहती है, थमती नहीं। जीवन की हर धारा इसी नियम से चलती है। और जब जल आपके शरीर को छूकर आपको यह दिखाता है कि जाने दो, तब वह केवल शरीर को नहीं सिखा रहा बल्कि आत्मा को शिक्षा दे रहा है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम केवल नहाते समय यह हल्कापन अनुभव करेंगे, या क्या हम इसे जीवन के हर क्षण में अपना सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने भीतर की पीड़ा, स्मृतियां और बंधनों को उसी सहजता से बहने दें जैसे मूत्र जल में बह जाता है? और यदि यह संभव है तो क्या यह साधारण घटना हमें ध्यान का पहला सूत्र नहीं देती? यहीं से अगला विचार जन्म लेता है, क्या जल हमें केवल मुक्त करना चाहता है, या वह हमें ध्यान के द्वार तक ले जाने वाला माध्यम भी है? ध्यान का रहस्य केवल आंखें मुंह लेने में नहीं है बल्कि भीतर की धारा को बहते हुए देखने में है। जब आप स्नान करते हैं और शरीर से मूत्र बहता है तो यह एक सहज ध्यान है, आप छोड़ रहे हैं। उसी क्षण यदि आप सचेत हो जाएं तो आप पाएंगे कि यह छोटा सा अनुभव भीतर एक गहरी शांति ला रहा है। प्रश्न यह है, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि नहाते समय मन भी शांत हो जाता है? पानी की बूंदों की ध्वनि, उसका स्पर्श और शरीर का हल्कापन, क्या यह सब मिलकर आपको ध्यान की स्थिति में नहीं ले जाते? तो फिर क्या यह कहना गलत होगा कि स्नान केवल शारीरिक शुद्ध नहीं बल्कि ध्यान का प्रारंभ है? क्यों सभी आर्षि मुनि स्नान को पूजा और ध्यान से पहले अनिवार्य मानते थे? क्या यह केवल स्वच्छता के लिए था, या वे जानते थे कि जब शरीर का दबाव बह जाता है और मन का बोझ ढीला हो जाता है तभी ध्यान की गहराई में प्रवेश संभव है? यदि जल हमें इतना सरलता से भीतर की ओर खींच सकता है तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस छोटे से अनुभव को पहचान कर ध्यान की आदत बना सकते हैं? क्या यह संभव है कि हर स्नान एक साधना बन जाए? और यही विचार हमें आगे ले जाता है। यदि स्नान ध्यान का द्वार है तो क्या यह भी संभव है कि यह ईश्वर के सानिध्य का मार्ग हो? ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत बार दूर खोजा जाता है, परंतु वह सबसे निकट के अनुभवों में छिपा रहता है। जब आप स्नान करते हैं तो शरीर का भार बह जाता है और मन हल्का हो जाता है। यही तो वही स्थिति है जब ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करना संभव हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का अनुभव शून्य और हल्केपन में ही होता है, बोझ और पकड़ में नहीं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि साधारण सी नहाने की क्रिया आपको उसी शांति के पास ले जा सकती है जिसके लिए योगी पहाड़ों और जंगलों में साधना करते हैं? जब आप मूत्र के बहने को देखते हैं तो वह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, वह आपको यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए भीतर के संग्रह को खाली करना आवश्यक है। भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार भरे हुए मन में दिव्यता का संचार कैसे होगा? सोचिए, क्या यह संभव है कि हर स्नान एक आरती हो, हर बूंद एक मंत्र हो और हर बहाव ईश्वर के द्वार पर पहुंचने का साधन हो?
क्या आप इस छोटे से क्षण में परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं? और यदि ऐसा है तो अगला प्रश्न यही बनता है, क्या यह रहस्य केवल स्नान तक सीमित है या यह जीवन के हर क्षण में बहने वाला नियम है? स्नान को केवल बाह्य शुद्धि न समझें। यह जीवन की छोटी सी प्रयोगशाला है जहां आप नियमित रूप से अपने भीतर के भार को परखकर उसे संजोकर नहीं बल्कि शांति से छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम इसे एक नित्य साधना बनाते हैं तो वही क्षण जो पहले संयोग सा लगता था वह क्रमबद्ध आत्मिक अनुशासन में बदल जाता है। इसे अपनाने का सार सरल है पर गहरा। नहाने से पहले एक निश्चय, मैं आज क्या छोड़ूंगा। स्नान के दौरान एक सचेत श्वास जो विसर्जन का संकेत दे और स्नान के बाद एक मौन सौंपना, अपना छोटा सा मैं ईश्वर सच्चाई को सौंप देना। व्यवहार में यह कैसे होगा? पहला, स्नान में उतरने से पहले थोड़ी शांति लें। आंखें बंद कर एक गहरी लंबी श्वास निकालें और मन में कहें, मैं आज यह बोझ छोड़ती हूं। दूसरा, पानी की प्रत्येक बूंद के साथ एक गठरी सी याद या भावना को पहचानें। नाम देकर उसे आभासी रूप से हाथ से नीचे बहते हुए देखें। तीसरा, संतुलित श्वास का प्रयोग करें। निकासी आउट ब्रीथ को थोड़ी लंबी रखें, जैसे हर निकासी के साथ आप किसी एक चिंता, किसी एक क्रोध, किसी एक उम्मीद को बाहर कर रहे हों। चौथा, स्नान के बाद कुछ क्षण खामोशी में बिताएं। मन की स्थिति को देखें। जो हल्का हुआ है उसे सराहें, जो बाकी है उसे अगले दिन की छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ने का संकल्प करें। यह अभ्यास केवल आत्म केंद्रित नहीं है, यह धर्म संबद्ध भी बन सकता है। हर धर्म में छोटी छोटी शुद्धि क्रियाएं हैं। वो संकेत देती हैं कि पूजा, ध्यान पहले भीतर का समर्थन मांगता है। साफ पात्र, शुद्ध मन। जब आप स्नान को रोज का धार्मिक कर्म बना देते हैं तो जीवन में अस्थिरता से जूझने की आपकी क्षमता बढ़ती है। आप में धैर्य, संयम और पारदर्शिता आती है। इससे व्यावहारिक लाभ भी हैं। आप निर्णयों में कम जकड़े रहेंगे, संबंधों में कम पकड़ रखेंगे और सेवा करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से जागेगी। समस्याएं और प्रश्न जो भीतर उठते हैं, कुछ सोचने के लिए संकेत। आप किन किन वस्तुओं या भावनाओं को रोज रखते आए हैं जिन्हें आप छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं रोज के छोटे छोटे विसर्जनों से बड़े जीवन परिवर्तन की नींव रखने को? अपनी साधना में आपने क्या त्याग रखा है और किस प्रकार उसे प्रेम पूर्वक पीछे छोड़ना सीख सकते हैं? यह अभ्यास धीमा, सुगठित और प्रेममयी होना चाहिए, जहां दृढ़ता नहीं बल्कि स्वीकार्यता हो। छोटे छोटे दिनचर्यात्मक विसर्जन ही समय के साथ चरित्र का विसर्जन बदल देते हैं। विसर्जन का अर्थ केवल त्याग नहीं है बल्कि पुनर्जन्म भी है। जब आप स्नान में मूत्र त्यागते हैं तो यह केवल शरीर की हल्की प्रक्रिया नहीं रहती, यह जीवन का एक सूक्ष्म संकेत है कि कुछ नया तभी जन्म लेगा जब पुराना बह जाएगा। सोचिए, बीज जमीन में दबा हुआ रहता है। जब तक उसका खोल नहीं टूटता तब तक अंकुर नहीं निकल सकता। क्या यह खोल टूटना भी एक तरह का विसर्जन नहीं है? फिर मनुष्य क्यों अपने भीतर की गांठों को खोलने से डरता है? क्यों हम हर स्मृति, हर पीड़ा, हर आसक्ति को जकड़े रखते हैं जैसे कि वही हमारी पहचान है? क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर हमें बार बार जल और मूत्र जैसी घटनाओं के माध्यम से यह दिखा रहे हों कि छोड़ो ताकि नया जन्म ले सके? क्या यह संयोग है कि सभी महापुरुषों ने किसी न किसी रूप में त्याग की महिमा गाई है? आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आपने कुछ छोड़ा, चाहे वह वस्तु हो, रिश्ता हो या विचार, तो अचानक भीतर जगह बनी और उसमें कुछ नया, कुछ अधिक पवित्र उतर आया? क्या उस क्षण आपने महसूस नहीं किया कि ईश्वर वास्तव में खालीपन में उतरते हैं, भरेपन में नहीं? तो प्रश्न यह है कि क्या हम हर स्नान को इस विसर्जन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया समझ सकते हैं? क्या यह संभव नहीं कि हर सुबह का जल हमें यह कहता हो, आज नया जन्म लो? और यहीं से अगला विचार उठता है, यदि हर स्नान नया जन्म है तो क्या जीवन स्वयं एक निरंतर स्नान नहीं है? नहाना केवल पानी से खुद को धोने का कर्म नहीं रह जाता, ये एक सूक्ष्म संवाद बन जाता है जहां जल, श्वास और हृदय आपस में मिलते हैं। जब आप जल की धार के नीचे खड़े होते हैं तो बाहरी परतें घुलती हैं, उसी बीच
भीतर की परतें भी एक एक कर पिघलने लगती हैं। ये पिघलन समकालीन अनुभवों का नहीं, बल्कि वर्षों से संचित संस्कारों, अनुत्तरित प्रश्नों और छोटी छोटी अनदेखी चोटों का होता है। यहां मुख्य बात यह नहीं कि क्या बह रहा है, बल्कि यह है कि कब और कैसे आप उसे जाने देना सीखते हैं। क्या आप उसे प्रेम से बहने देते हैं या गिल्ट, शर्म या डर से रोक लेते हैं? समूह धार्मिक परंपराएं इस बात को इशारों में कहती आई हैं। नदी में स्नान केवल आत्मा की शुद्धि का संकेत ही नहीं, बल्कि समुदाय की सामूहिक स्मृति का पुनर्संस्कार है। जब कुंभ में लाखों लोग एक साथ जल में उतरते हैं तो मात्र शारीरिक गंदगी नहीं उतरती, साथ साथ पुरानी मान्यताओं, अज्ञान के तिरस्कार और सामूहिक भय भी कुछ कुछ भूले जाते हैं। क्या यह संकेत नहीं कि व्यक्तिगत शुद्धि और सामाजिक परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं? और अगर ऐसा है तो हमारा रोज का स्नान केवल निजी अभ्यास नहीं रह जाता, ये एक नितांत नैतिक और धार्मिक अभ्यास बन जाता है, जिसके छोटे छोटे नियमित चरणों से समाज का स्वरूप भी बदला जा सकता है। नहाने के उस शांत पलों में जल आपका सबसे स्नेही अध्यापक बन सकता है। वह दिखाता है कि क्या आपको अभी पानी की तरह नरम होते जाना है या किसी जमी हुई धार की तरह कठोर बने रहना है। यहां एक नया कदम उठता है, आभार। अगर हर स्नान में आप 3-4 श्वासों के साथ उस जल के प्रति आभार व्यक्त करें, उस धारा के लिए जो आपको ढीला कर रही है, तो आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। इतना ही नहीं, जल के प्रति यह सम्मान आपके कर्मों में भी परिलक्षित होगा। आप ग्रहण करने के अलावा छोड़ने की भी कला सीखेंगे और अपने पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि जल का प्रयोग करने का अर्थ है जल का सम्मान भी करना। विचार करने के लिए कुछ प्रश्न। आप किन पुराने नियमों और मान्यताओं को रोज अपने साथ बहने दे रहे हैं? क्या आपका स्नान निजी शुद्ध तक सीमित है या उससे कहीं आगे जाकर आप सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं? क्या आप हर नहाने को एक छोटा नियम मानकर जीने की हिम्मत रखते हैं, न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास को भी शुद्ध करने का? जब आप जल की गोल में खड़े होकर अपने शरीर को खुलेपन में रखते हैं तो एक अनकहा संवाद शुरू हो जाता है, बिना शब्दों का पर सच का। नहाने का वह क्षण अक्सर हमारे शरीर के उन हिस्सों को भी उजागर कर देता है जिन्हें समाज ने ढक कर रखा है, लज्जा, शर्म और छुपे हुए अपराध बोध। लेकिन पानी के भीतर वही लज्जा, जब उसे बिना हड़बड़ी के देखा और स्वीकार किया जाए तो वह धीरे धीरे रूप बदलकर स्वतः क्षमा और आत्म स्वीकृति बन जाती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि वही क्रिया जो समाजशास्त्र में अपमान का विषय बनी रहती है, अध्यात्म में नम्रता और सत्य के प्रवेश का मार्ग बन सकती है? यहां एक सूक्ष्म प्रदर्शिता है। जब शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया जो नहाने के साथ तनकर बह जाती है आपके सामने आती है, तो आप 2 विकल्पों में से चुनते हैं। पहला, उसे गुप्त और लज्जास्पद बना देना। दूसरा, उसे एक मानवीय संकेत समझकर आत्मा की सफाई के रूप में स्वीकार कर लेना। कौन सा विकल्प आपके भीतर ईमानदारी और साहस को बढ़ाता है? क्या आप उस स्वाभाविकता को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं जो नहाते समय प्रकट होती है? यह अनुभव व्यक्तिगत ही नहीं रहता, यह नैतिक और धार्मिक जीवन से भी जुड़ता है। अपने शरीर की सच्चाई स्वीकार करने से आप झूठी महानता और दिखावे की परतें उतारते हैं। इससे न्याय, करुणा और वास्तविक संबंधों की जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि आप अब दूसरों के समान असक्षमता, त्रुटि और मानवीयता को आसानी से पहचानते हैं। क्या यही तो नहीं कि सच्चे धार्मिक जीवन की शर्त है? स्वीकृति पहले, तब अनुशासन। कुछ प्रश्न आपके अंतर्मन को झकझोरने के लिए छोड़े जा रहे हैं। आप किन क्षेत्रों में छुप छुप कर शर्म महसूस करते हैं और वह शर्म आपको किस सत्य से दूर रखती है? क्या आप स्वयं को इतनी गंभीरता से देखते हैं कि एक सामान्य शारीरिक घटना भी आपके आत्मसम्मान को हिला दे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने भीतर उस दयालुता को विकसित कर सकते हैं जो किसी भी मानवीय गलती को सीखने का अवसर समझे? अगले भाग में हम उस भावना की ओर बढ़ेंगे जिसे आचार्य लोग समर्पण कहते आए हैं। न केवल शब्दों में बल्कि नहाने के छोटे छोटे कर्मों में कैसे यह समर्पण जीवित हो सकता है, उसे देखेंगे। समर्पण का अर्थ है
अपने अस्तित्व को उसी धारा में सौंप देना जहां से वह आया है। नहाने का क्षण, जो दिखने में बहुत साधारण है, वास्तव में उसी समर्पण का अभ्यास है। जब मूत्र का बहना होता है तो आप कुछ रोकते नहीं, वह स्वतः बह जाता है। इसी तरह जीवन की हर घटना में, सुख हो या दुख, यदि आप उसे रोकने के बजाय बहने दें तो आप अनजाने ही ईश्वर के नियमों में समर्पित हो जाते हैं। सोचिए, हर जल की बूंद आकाश से उतरती है, धरती को सींचती है और अंततः समुद्र में लौट जाती है। क्या यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक नहीं है? फिर मनुष्य क्यों बीच रास्ते में अटक जाता है? क्यों वह अपने दुख, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को जाने नहीं देता? क्या यह अहंकार ही नहीं है जो हमें उस शांति से दूर कर देता है जिसका अनुभव एक साधारण स्नान में भी हो सकता है? समर्पण का रहस्य यही है, जो कुछ भी है उसे उसी धारा में बहने देना। जब आप स्नान करते हैं तो केवल शरीर साफ नहीं होता, बल्कि यह अभ्यास आपके भीतर यह जागृति ला सकता है कि जीवन को भी जल की तरह बहना है। कोई पकड़ नहीं, कोई रोक नहीं, कोई जिद नहीं। यही योगानंद जी के वचनों का सार है। जीवन का सत्य केवल पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। यह छोटा सा प्रश्न, नहाते समय मूत्र क्यों आता है, अब केवल शारीरिक उत्तर तक सीमित नहीं रहा। आपने देखा कि यह घटना हमें बोझ छोड़ना सिखाती है, हमें ध्यान के द्वार तक ले जाती है, ईश्वर के स्पर्श की झलक देती है और अंततः हमें समर्पण के मार्ग पर खड़ा कर देती है। क्या यह कोई चमत्कार नहीं कि जो बात हम बीमारी समझते थे वही हमारे जीवन का आध्यात्मिक शिक्षक निकलता है? अब यह प्रश्न आपके सामने है, क्या आप हर दिन अपने स्नान को इस समर्पण का अभ्यास बनाएंगे? क्या आप हर जल की बूंद में ईश्वर के संदेश को सुनेंगे? क्या आप अपनी आत्मा को इतना हल्का बना पाएंगे कि ईश्वर उसमें सहजता से उतर आए? प्रिय दर्शकों, यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू गई है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे जल हर दिन आपको नया करता है, वैसे ही यह ज्ञान भी आपको हर दिन नया कर सकता है। और यदि यह अनुभव आपको सत्य के और निकट ले आया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करना भी समर्पण का ही एक रूप होगा, क्योंकि सत्य को रोका नहीं जाता, वह जल की तरह बहता है। यह अंतिम प्रश्न आपके हृदय में छोड़ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं हर स्नान को केवल शुद्धि नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक मिलन बनाने के लिए? यहीं पर यह यात्रा पूर्ण होती है और फिर भी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर दिन का स्नान आपको पुनः उसी सत्य की ओर बुलाता है।